और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ की बात करेंगे, जहां पैदल मार्ग पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद कई पैदल रास्ते तबाह हो चुके हैं। इस दौरान कई तीर्थयात्री भी फंस गए, जिनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और अब तक करीब 7,000 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। लिंचोली से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई हैं। तो यार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर केदारनाथ में आपदा की। रेस्क्यू में जो टीमें हैं, सेना है, वो जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की भी एक तस्वीर आप देखिए और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। गौरीकुंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ चुका है, वहां रेस्क्यू चल रहा है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हो चुका है और इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से जो बोल्डर है, बोल्डर में एक यात्री फंस चुका है, उसको भी बाहर निकालने का प्रयास जारी है। केदारनाथ में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और थोड़ी ही देर में एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अभी भी 2,000 से ज्यादा लोग को निकालना बाकी है। करीब 7,234 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए थे। कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं और लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन, हालांकि अब चौथा दिन लग चुका है। सेना के Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केदार घाटी का मौसम फिलहाल साफ है और थोड़ी ही देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। तो अभी फिलहाल वहां पर क्या मंजर है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और हेलीकॉप्टर के साथ भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी नुकसान हुआ है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से पैदल मार्ग 25 मीटर तक बह चुका, जिससे कि केदारनाथ की यात्रा रुक चुकी है। अब तक 7,000 से भी ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ ही बारिश की वजह से अलग अलग जगह अब तक 17 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। केदारनाथ में आई तबाही के बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों को खराब मौसम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पहाड़ को तोड़ा जा रहा है और रास्ता बनाया जा रहा है कहीं कहीं से, लेकिन जो केदारनाथ में आई है आफत, बादल फटने की वजह से उससे बहुत ज्यादा नुकसान। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के तो कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की खबर है। देखिए, हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही, पहाड़ पर फिरा बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठे। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें
जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ली लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें हैं, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी, वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर यह हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर यह हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें। बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बाढ़, बारिश और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा हो गई है। ये छह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिमाचल की। देखिए, कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही। उत्तराखंड में 2 दिन में 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग में बह जाने की वजह से 1000 यात्री फंस गए हैं। 7000 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो रांची में भी मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर, छत्तीसगढ़ के कांकेर और कोरबा में भी बाढ़ बारिश जानलेवा साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में 1 अगस्त को बादल फटने से पार्वती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। इस वक्त यहां पार्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गुरुद्वारा मणिकर्ण और मणिकर्ण साहिब के पास से गुजर रही पार्वती नदी का सैलाब दहशत पैदा करने वाला है। दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग हादसे की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि लोगों को जांच पर शक ना हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित ना हो, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई और पूछा कि आप सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी भी मांगी है। इसके साथ ही
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया। इस कमेटी में एमसीडी कमिश्नर, डीडीए के वाइस चेयरमैन और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी होंगे, जो दिल्ली में आर्थिक, भौतिक और प्रशासनिक सुधार के लिए अपने सुझाव देंगे। इस कमेटी को 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट का फैसला है वो ना सिर्फ जो 3 निर्दोष मरे हैं उनको न्याय देने की दिशा में पहला कदम है, बल्कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था, दिल्ली का जो सारी व्यवस्थाएं, जैसे आपने परसों देखा कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, उस व्यवस्था को रिवैम्पिंग के लिए भी एक योजना बनाई गई इस ऑर्डर में, और ये सुनिश्चित किया गया कि आगे ऐसी कोई इंसिडेंट्स ना हो पाए, आगे ऐसे कोई बेगुनाह जाने ना जा पाए। तो इसके लिए एक तो पहली बात, क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकामयाब साबित हुई इस जांच को करने में, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को, सीवीसी के सुपरविज़न में। दूसरा, एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एमसीडी कमिश्नर और डीडीए चेयरमैन ये लोग होंगे, जो कि दिल्ली के रिवैम्पिंग के लिए एक प्लान तैयार करेंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे विद इन 8 वीक्स। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने